हाथ बढ़ाओ खड़े सामने, यही खड़े हैं रूप बदल। मैं अपनी माँ से बहुत ही क्लोज था, इसीलिए तुझे सब है पता है ना माँ लिखूं या लुक्का छुपी लिखूं, सारी भावना एक तरफ है और ममता ममत्व एक तरफ है। हालांकि कुछ भी ईश्वर से परे नहीं है, तो जो भी कहा जा रहा है और कहा जाएगा वो ईश्वर का ही है। एक प्लेटफॉर्म है आजकल OTT, बहुत पॉपुलर है। आप CBFC के चेयरपर्सन हैं। OTT पर कितना ज़रूरी है अब एक लिमिटेशन आना, एक नज़र होना, एक सेंसरशिप हो जाना? उसकी मर्यादा न भूलना कि हम हिट होने के इतने आकांक्षी हो जाए कि हम सब कुछ ताक पर रख दें। पार समय की सीमा से है, पार जन्म के बंधन से, बुद्धि से समझ नहीं आएंगे, सोचो प्रेम भरे मन से। आपने किसी व्यक्ति की भावनाओं पर के बारे में बात करने का सब विषय उठाया है, तो आप असंवेदनशील नहीं हो सकते, आप इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। संस्कृति पर गर्व करते हैं कि संस्कृति को बाजार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं कि हमारे जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों का लालन पालन काफ़ी हद तक स्क्रीन्स के भरोसे छोड़ रहे हैं। ये हम जिम्मेदारी ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारा मतलब ये फ्री वर्ल्ड है। फ्री वर्ल्ड है, लेकिन अब फिर आप क्या बच्चे को चलना भी नहीं सिखाएंगे? क्या एक माँ अपने बच्चे को साइकिल में बिठा के धक्का दे देगी? कौन है कहता कृष्ण हुए थे, कृष्ण हो रहे हैं पल पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABP लाइव एज वेल एज ENT लाइव। मैं दिव्या हूं आपके साथ। जो शख्स मेरे साथ है उनका तारुफ कराने से पहले ये बता दूं कि वो बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, CBFC के चेयरपर्सन हैं, और साथ साथ में मेरा ऐसा मानना है इन सबसे ऊपर वो एक ऐसे शख्स हैं जो कुछ लिख देते हैं, कुछ कह देते हैं तो वो बात सीधा दिल तक जाती है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी बात कही गई, लिखी गई, सीधा आपके दिल को छुए। तो लेट्स प्लीज वेलकम मिस्टर प्रसून जोशी। कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपको पहले तो मेरा वही सवाल, दिल्ली की गुलाबी सर्दी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। ये बम्बई में मुझे यहाँ वहाँ नहीं मिलती है, और जब भी दिल्ली में आए यहाँ का खाना और यहाँ की सर्दी का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो तो दिल्ली वाले समझ सकते हैं कि उसको किसी भी कीमत पे आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। अच्छा सर, अगर राजा धीराज की बात करूं, मैं भी सुन रही थी आपने पहली बार थिएटर के लिए लिखा है जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तो पहली बार थिएटर के लिए लिखना, वो भी श्री कृष्ण पर लिखना, जिन पर कितना लिखा जा चुका है और कितने कितने बड़े बड़े कवियों ने, लेखकों ने लिखा है उसके उनके ऊपर। तो थिएटर के लिए लिखना, और वो भी श्री कृष्ण पर लिखना, बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए मुझे लगा। पर मुझे जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट चुनता हूँ, अभी मैं बात कर ही रहा था कि चाहे वो तारे ज़मीं पर हो, भाग मिल्खा भाग हो, मेरे को हमेशा उस प्रोजेक्ट से कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं बच्चों के लिए, जब तारे ज़मीं पर से पहले मैंने बच्चों के बारे में इतने इस तरह से नहीं सोचा था। उस पर मुझे लगा कि उस वक्त मुझे वैसी कविताएं लिखने का सौभाग्य मिला। स्पोर्ट्स पे मैंने नहीं सोचा था। मुझे भाग मिल्खा भाग प्रोजेक्ट ने मुझे सिखाया कि स्पोर्ट्समैन के अंदर क्या स्पिरिट होती है। यहाँ पर मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये सौभाग्य मिला, और जो जो परिवार इससे जुड़ा था, नाथवानी परिवार, उनका आग्रह था कि मैं लिखूं, तो मुझे लगा कि ये एक अपने लिए चुनौती होगी और मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं प्रेम से अभिभूत हुआ हूँ इस प्रोजेक्ट के दौरान। अच्छा सर, दूसरा ये कि आप बहुत बार मदर सन, मदर चाइल्ड इस बॉन्ड को दिखा चुके हैं, लिख चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन इस बार अगर बात कृष्ण की करें, यशोदा की करें, यशोदा उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं जी। वो उनके पास रहते थे, जी। काफ़ी बचपन से जी, रहे जी, हैं जी, उनके जी, पास। जी। तो उस टाइम जब आप इस तरीके के बॉन्ड के लिए लिखते हैं तो क्या फ़र्क आता है? देखिए, मैं मातृत्व और ममता को जो है वो बायोलॉजिकल से भी आगे रखता हूँ। मुझे लगता है, और ये भी नहीं कि वो माँ सिर्फ एक बायोलॉजिकल मदर हो सकती है या एक स्त्री ही हो सकती है। ममत्व का जो भाव है
हम कहते हैं प्रकृति, हम कहते हैं भारत माँ, वो ममता जो है ना, वो एक बहुत बड़ा एक भावना है वो। तो मुझे लगता है कि मैं उस भावना से जुड़ जाता हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत ही क्लोज हूँ, इसीलिए तुझे सब है पता है ना माँ लिखूँ, या लुक्का छुपी लिखूँ, या अभी मैंने गीत नीरजा फिल्म के लिए लिखा था ऐसा क्यों माँ। तो मैं बार बार उस भावना से जुड़ना चाहता हूँ, और वो भावना से जब मैं भगवान कृष्ण के माध्यम से जुड़ता हूँ और यशोदा मैया के माध्यम से जुड़ता हूँ, तो फिर मुझे उससे मतलब जिसे कहते हैं कि एक यूनिवर्सल और एटर्नल जो शाश्वत है उससे जुड़ जाते हैं। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि सारी भावना एक तरफ है और ममता ममत्व एक तरफ है, वो कोई किसी उसे खांचों में नहीं बांट सकते आप। तो जब आप माँ यशोदा की बात करते हैं तो उनका जो मातृत्व है वो सर्वोपरि है। उनका बायोलॉजिकल मदर होना वहाँ पे इतना महत्व नहीं रख जाता, फिर वो उससे आगे निकल जाती बात। अगर सर मैं श्री कृष्ण की बात करूं तो आजकल ना सोशल मीडिया पे ये बहुत देखने को मिलता है, ऊपर एक लाइन लिखी होती है श्री कृष्ण कहते हैं, नीचे कुछ भी आप लिख देते हैं जी, अपना थॉट, जी। सिर्फ ये लिखे कि श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये आज की जनरेशन के लिए, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है? श्री कृष्ण का नाम लेके कुछ भी आजकल लोग कहते हैं। देखिए, आपने कहा कि सोशल मीडिया की बात की आपने, अगर अद्वैत वेदांता की बात करें आप, तो फिर तो सब कुछ ही कृष्ण ने ही कहा है, और कुछ उनसे परे तो कुछ है ही नहीं। जो भी कहा जा रहा है या कहा जाएगा या कहा जा चुका है, सब कुछ तो एक ही है। आप ऐसा क्या कह देंगे जो कृष्ण के जीवन से या जो ईश्वर से परे हो? ऐसा तो कुछ नहीं आप क्रिएट कर सकते। आप सक्षम ही नहीं है ऐसा कुछ कहने में जो उनसे परे हो। एक तो ये दार्शनिक बात है कि ठीक है, सब कुछ भगवान का ही है, तेरा तुझको अर्पण, तो कोई कुछ भी कहे। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं और ग्रोइंग अप ईयर्स की बात करते हैं, तो उनको हाथ पकड़ के चलना सिखाना पड़ता है उस आयु में, उस वय में, कच्ची उम्र में। तब आप अगर उनको कुछ समझा रहे हैं या उनके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं या जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आवश्यक है कि वो प्रामाणिक हो, वो मथा हुआ हो, वो मक्खन मथा हुआ हो। तो उसके लिए मुझे लगता है आवश्यक है कि हम थोड़ा ध्यान रखें कि कौन से सोर्सेज से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका ध्यान रखें। अच्छा। हालांकि कुछ भी ईश्वर से परे नहीं है, तो जो भी कहा जा रहा है और कहा जाएगा वो ईश्वर का ही है। अच्छा, और जब माइथोलॉजी लिखने की बात होती है, दिखाने की बात होती है, एज अ मेकर, हमने पिछले कुछ महीनों में, सालों में ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, लेकिन जो लिखाई है वो आप भी जान ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, दायरा क्रॉस कर देती है, कुछ ओछापन आ जाता है लिखाई में। उसको कैसे आप देखते हैं? कितना ज़रूरी है मर्यादा रखना? मैं धन्यवाद इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का दूंगा कि वो मेरे साथ एकमत हो गए थे इस बात में, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें उसे कैसे प्रस्तुत करें, उसकी मर्यादा न भूलना, कि हम हिट होने के इतने आकांक्षी हो जाएं कि हम सब कुछ ताक पर रख दें। नहीं, देखिए, अगर आपने मर्म पे हाथ रखा है, आपने किसी व्यक्ति की जो भावनाओं पर के बारे में बात करने की का सब विषय उठाया है, तो आप असंवेदनशील नहीं हो सकते, आप इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। आपसे गलतियां हो सकती हैं और लोग गलतियों को माफ़ भी कर देते हैं, समझ लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है ये। लेकिन अगर आप बाय डिज़ाइन सोच समझ के लगातार वही करते चलेंगे, तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा कि आप संस्कृति पर गर्व करते हैं कि संस्कृति को बाजार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप उस पर गर्व करते हैं तो आपका वो गर्व परिलक्षित होगा
वो दिखाई देगा, आपके काम में दिखाई देगा, वो झलकना चाहिए लोगों को। हमारा देश तो बहुत उदार देश है, वो हर तरह के विचारों का स्वागत करता है, लेकिन वो आपकी मंशा भी जानना चाहता है। आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा मुझसे संवाद करने की है, मुझसे जुड़ने की है, या आपकी मंशा मुझे सिर्फ एक खरीदार के रूप में देखने की है? When you talk about share of wallet, then you cannot say that I don't respect share of mind. बिल्कुल। अच्छा सर, मर्यादाएं क्रॉस करने की बात हुई। एक प्लेटफॉर्म है आजकल OTT, बहुत पॉपुलर है। आप CBFC के चेयरपर्सन हैं। OTT पर कितना ज़रूरी है अब एक लिमिटेशन आना, एक नज़र होना, एक सेंसरशिप हो जाना? नहीं, देखिए, ये OTT हो या कोई भी हो, पहले जो भी हमारी ये संस्थाएं बनी हैं, ये मिलजुल कर बनाई गई संस्थाएं इसीलिए हैं कि लोगों को ऐसा लगा कि भाई जो भी चीज़ें हम देखते हैं या और ख़ासकर ये चर्चाएं बहुत हुई हैं कि जो हमारे बच्चे हैं और जब वो बढ़ रहे हैं, आज मैं ये मानता हूँ कि, और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों का लालन पालन काफ़ी हद तक स्क्रीन्स के भरोसे छोड़ रहे हैं। आज वो स्क्रीन से सीख रहे हैं ज़्यादा, घर से सीख रहे हैं कम, क्योंकि उस पर बहुत समय लगा रहे हैं। 2 महीने के बच्चे को स्क्रीन के सामने ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि उनको बैठा दिया जाता है। तो कब से ये बहुत आवश्यक है कि माता पिता क्यूरेट करें, ये ज़रूर देखें कि आपका बच्चा क्या देखता है। ये हम जिम्मेदारी ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारा मतलब ये फ्री वर्ल्ड है। फ्री वर्ल्ड है, लेकिन अब फिर आप क्या बच्चे को चलना भी नहीं सिखाएंगे? क्या एक माँ अपने बच्चे को साइकिल में बिठा के धक्का दे देगी या उसके साथ साथ चलेगी? तो ये आवश्यक है कि कंटेंट, हमारे सोच को, हम क्या खाते हैं, हम ये परवाह करते हैं ना, देखो ये मत खाना इससे अपच हो जाएगी, ये मत खाना ये गरिष्ठ है, ये कहते हैं ना। तो जो वो अगर शरीर का की खुराक है या शरीर का भोजन है, तो कंटेंट जो आप देख रहे हैं ये मस्तिष्क का भोजन है। उसको हम कितना देखते हैं कि उसको हम क्या देख रहे हैं, कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं देखते हैं आपकी क्या है, भाई उसका न्यूट्रिशन भी देखिए, जितना न्यूट्रिशन आप। तो ये सवाल फिल्मों का, OTT का, बिकॉज फिर और भी माध्यम है, अब तो बहुत माध्यम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कहीं कॉन्शियसनेस में आने की आवश्यकता है कि हम जिस तरह से अपने भोजन को समझ कर खाते हैं, जैसे एक माँ चख कर भोजन बच्चे के को देती है, क्या हम कंटेंट चख कर बच्चे को खिलाते हैं? अच्छा, और एज अ मेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या बनाएं? देखिए, मेकर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये मानता हूँ कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो किसी को आहत करने के लिए कुछ नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार आपका दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है और लोगों का दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है। तो लगातार संवाद करते रहना, लगातार ये जानने की कोशिश करना कि जो मैंने लोगों के लिए बनाया है उसको लोगों ने कैसे रिसीव किया है, उस पर फीडबैक लेते रहना, उससे जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। खासकर जब आप प्रोडक्ट मार्केट के लिए बनाते हैं। देखिए, आप स्वांतः सुखाय लेखन करें, अगर स्वांतः सुखाय रचनाएं करें अपने सुख के लिए, ये मैं तो अपने लिए लिखता हूँ या अपने लिए गीत गाता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप उसको बाजार में लेकर आते हैं तो आपकी कोई ना कोई जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसका फीडबैक लें और अगली बार बनाएं तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत आवश्यक है। अच्छा, एज अ राइटर, एज अ लिरिसिस्ट, पोएट, मैं आपसे अगर पूछूं तो आपने अब तक अपनी जो भी क्रिएशन है उसमें से ऐसी कौन सी क्रिएशन है जो सबसे ज़्यादा आपके हार्ट के क्लोज हो और जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस के हार्ट के क्लोज? नहीं, मेरा सौभाग्य रहा है कि वो चाहे पॉपुलर गाने चांद सिफारिश जैसे हों, वो भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, या वो थोड़े से फिलोसॉफिकल नेचर के हों, रहना तू है जैसा तू, वो भी लोगों को पसंद आता है। मुझे लगता है कि जब मैं उस विषय से जुड़ता हूँ और उस विषय पर लिखता हूँ तो मुझे खुशी तब होती है जब मैं उसके साथ न्याय कर पाया हूँ। मैं जब सुनता हूँ कि लोग जिम में अभी भी जिंदा है तो लगा कर दौड़ते हैं, तो मेरा पर्पज़ तो वही था कि लोग दौड़ें, तो जिंदा है तो कह के
दौड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। अगर वो कहते हैं कि और अंग्रेज़ गाते हुए वो रोमांटिक हो जाते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है। अगर वो लुका छुपी गाकर भावनात्मक अनुभूति उनको होती है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। या देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। जब देश प्रेम की बात आती है, ऐसा कोई उनको टच करता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस भावना के साथ न्याय कर पाया हूँ, जिस भावना के साथ मैंने लिखना शुरू किया था, तो मुझे हर वो रचना अपनी अच्छी लगती है जो वो कर पाती है। कई बार होता है कि या तो किसी वजह से वो रचना लोगों तक पहुंच नहीं पाई, वो फिल्म नहीं चली ज़्यादा। कई फिल्में ऐसी हैं मेरी, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा, पर हैं ऐसी फिल्में जो मैंने बहुत सी फिल्में की हैं जो वो चली नहीं, या वो गीत लोगों तक नहीं पहुँचे उतने, तो वहाँ पर थोड़ा पीड़ा होती है। और मैं तो ज़िद्दी हूँ, मैं उस भाव को दोबारा लेकर आता हूँ, पुनः लेकर आता हूँ, किसी और रूप में लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात अभी तक पहुँची नहीं है, तो फिर मैं करता रहता हूँ। तो मुझे असली खुशी तभी मिलती है जब, क्योंकि आप एक तो स्वांतः सुखाय लिखते हैं, एक कनेक्ट करने के लिए लिखते हैं। जब वो कनेक्शन हो जाता है, तो जब मैं वो आंसू देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ठीक है, कहीं पहुँच गई बात। अच्छा, चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल ये कि राजाधिराज के थ्रू श्री कृष्ण को आपने कैसे आज की जनरेशन तक पहुंचाया? देखिए, मैंने एक तो इसमें एक सूत्रधार के रूप में एक बच्चे को रखा है, जो बार बार सवाल करता है, वो सारे सवाल जो दर्शकों के मन में होते हैं, और वो सारे सवाल आपको सुनने और कोशिश ये की है कि उनके उत्तर भी सरल रूप में दिए जाएं। हालांकि भाषा को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे लगता है कि थोड़ा हमें ट्रैवल करना है, हम थोड़ा भाषा को लोगों तक उसको ग्राह्य बनाएं, लेकिन थोड़ा लोगों को भी ट्रैवल करना है, ऑडियंस को, कि अच्छी भाषा हमें भी सीखनी है, अच्छे शब्द हमें भी सीखने हैं। कृष्ण के जिस स्वरूप में आप कृष्ण को देखना चाहते हैं, उस रूप में वो आपके सामने आ जाते हैं, ये मुझे लगा। बाल रूप में देखना चाहते हैं तो बाल रूप में आ जाएंगे, प्रेम रूप में देखना चाहते हैं प्रेम में आ जाएंगे, लेकिन कहीं आपके अंदर एक धागा होना चाहिए प्रेम का, इस राजाधिराज के साथ जुड़ने के लिए। और मुझे इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि हमने कुछ बहुत जो वेल नोन जो उनके लाइफ जो प्रसंग हैं वो दिखाए हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं या ऐसी एपिसोड्स हैं जो शायद आपने पहले सुने होंगे पर देखे नहीं होंगे, जैसे कि नाथ द्वारा की कथा है या जामवंत जी की कथा है। मैं ये मानता हूँ कि जामवंत जी, आज हम लोग जब मोटिवेशनल स्पीच की बात करते हैं, और इतनी किताबें मोटिवेशनल स्पीचेस की बिकती हैं, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जामवंत जी थे, जिन्होंने हनुमान जी को बार बार ये याद दिलाया कि अपनी शक्तियों का स्मरण रखो, तुम कौन हो ये मत भूलो। और ऐसे मोटिवेशनल स्पीच की आज भी बहुत आवश्यकता है। और उनका भगवान राम के जीवन में क्या कैसे प्रवेश हुआ था, और कैसे उनको हम श्री कृष्ण के जीवन में देखते हैं, दोनों आपको यहाँ पे देखने को। पर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से आपने ये कहा कि जिस रूप में हम श्री कृष्ण को देखते हैं वो वैसे ही हमारे सामने आ जाते हैं। ये रसखान जी ने भी कहा था कि वो बाल रूप में उन्हें ढूंढ रहे थे, तो बाल रूप में ही वो मिले, और जब उनसे ये पूछा श्री कृष्ण से कि आपके पैर में इतने छाले क्यों पड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे बाल रूप में याद कर रहे थे, तो मुझे वहां सब से होते हुए आना पड़ा, बिल्कुल, ताकि मैं तुम्हें उसी रूप में मिल सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका एक छंद मैं आपको सुना देता हूँ कि कौन है कहता कृष्ण हुए थे, कृष्ण हो रहे हैं पल पल, कौन है कहता कृष्ण हुए थे, कृष्ण हो रहे हैं पल पल। हाथ बढ़ाओ हाथ बढ़ाओ, खड़े सामने यहीं खड़े हैं रूप बदल। पार समय की सीमा से हैं, पार जन्म के बंधन से। बुद्धि से समझ नहीं आएंगे, सोचो प्रेम भरे मन से। कौन है कहता कृष्ण हुए थे, कृष्ण हो रहे हैं पल पल।
बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके इसमें लास्ट में जो आपने गा दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। प्लेजर।